जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने सोवियत यूनियन और नाटो देशों के बाद पाकिस्तान तीसरा देश बन चुका है जिसने अफगानिस्तान की धरती पर फौज उतारी हो। जी हम तो सिर्फ फ्रेंडशिप मानते हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई दोस्ती नाम की चीज होती है? जहां पे इन्होंने जाके ब्रांड न्यू हूवरक्राफ्ट खरीदे थे बर्तानिया से मिलियंस ऑफ डॉलर के, और उसको रन ऑफ कच्छ में इंडियंस अटैक हुआ था, एक इंडियन जहाज गिर गया। अफगानिस्तान की धरती पर अपनी फौज उतारकर एक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन में उसने भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। मौलाना वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। इंटरेस्ट 2 बंदे कोच के ऊपर जांसला पड़ा होता है वहां पे चले गए, और 2 बंदे बिल्डिंग की छत के ऊपर चले गए, और इनसे सारी रात वो कंट्रोल में नहीं आए। ये हालातें इस वक्त फोर्सेस को दी थी। फिर उसी आधार पर पहले पाकिस्तानी फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक करी और उसके साथ साथ वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके तहत कि पायन हमारे यहाँ तो जो हालात हैं मुझे ये बताएं, आप किस चक्कर में उधर सेशल गर्द वो मारे गए हैं उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 बंदे जो वहां पे आए, खुदकुश तो जारी बात है, खुदकुश था वो तो चला गया, लेकिन उसके अलावा जो दहशतगर्द जिनका बताया गया पाकिस्तान ने इस हमले में किसी आतंकी वगैरह को नहीं मारा, बल्कि 26 अफगानी आम नागरिकों को मारा है। साहब के मदरसे के ऊपर हम नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से फिर से भारत को धमकी मिल रही है कि भाई पानी रोक दिया तो हम फिर वॉर करेंगे। हालांकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी तो रुक चुका है। जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, अगले और सालों में पाकिस्तान को और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अभी तो इतना बड़ा कोई डैम नहीं था, इसलिए पानी उतना नहीं रोक पाया, बल्कि तैयारी चल रही है, टनल बना के पानी को मोड़ा गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भारत की विदेश नीति को। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल बातचीत चल रही है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो अब तक फिर ये जो सिंधु जल समझौता था ये रिस्टोर हो गया होता, लेकिन ऐसा कोई चांस दिख नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह चुके हैं कि भाई बातचीत नहीं होगी, और ऑपरेशन सिंधु 2.0 भी अभी क्लोज नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये सिर्फ एक कुछ अफवाहें ही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो घुस गई है, उसने दावा किया है कि वो अफगानिस्तान में घुस गई है, लेकिन इसका ये दावा झूठ है, और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी इस बात को कंफर्म करती है। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भी ये बात बोली है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ हमले ज़रूर किए हैं जिसमें उनके कुछ नागरिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज की इतनी हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान में घुस पाए। तो ये खबर भी बिल्कुल क्लियर है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाती है, झूठे आतंकवादी हमलों को लेकर किस तरह से अफवाहें फैलाई जाती है। तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सोवियत यूनियन और नाटो देशों के बाद पाकिस्तान तीसरा देश बन चुका है जिसने अफगानिस्तान की धरती पर फौज उतारी हो। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की फौज ने खुद दावा किया है कि कल देर शाम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर अपनी फौज उतारकर एक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और इस ऑपरेशन में उसने दर्जनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह सब कुछ इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार उन्होंने कराची में हुए हमले में एक आतंकी को पकड़ लिया था, और उसी से जब इंटरोगेशन हुई तो उसने प्रॉपर बता दिया पाकिस्तान की फौज को कि वो कहां से घुसा, कहां से आया, और अफगानिस्तान में कहां उसकी ट्रेनिंग हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार उसने पख्ताकिया रीजन का यहां पर नाम बताया था, और एग्जैक्ट लोकेशन भी पाकिस्तानी फोर्सेस को दी थी। फिर उसी आधार पर पहले पाकिस्तानी फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक करी और उसके साथ साथ वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके तहत पाकिस्तानी कमांडोज अफगानिस्तान के पख्ताकिया रीजन में घुसे और कम से कम 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन्होंने यह प्रॉपर ऑपरेशन अंजाम दिया, और पाकिस्तानी कमांडोज ने कई आतंकियों को मारकर गिरा दिया अफगानिस्तान के अंदर। ये
पाकिस्तान का वर्जन है जो उन्होंने दिया है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान ने इसे सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बस पाकिस्तानी वायुसेना ने खुलेआम अंधाधुंध बमबारी करके हमारे आम नागरिकों को मारा है। वहीं इन सबके बीच जो असलियत है वो मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। ये यूनाइटेड नेशन का बयान है, संयुक्त राष्ट्र का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस हमले में किसी आतंकी वगैरह को नहीं मारा, बल्कि 26 अफगानी आम नागरिकों को मारा है, जिसमें आधा दर्जन तो बच्चे हैं। वहीं बीबीसी ने जब अफगानिस्तान के उस हॉस्पिटल में जाकर पड़ताल करी जहां पर 50 से ज्यादा घायलों को भर्ती कराया गया है, तो वहां उन्हें जाकर पता लगा कि असल में अभी भी मरने वालों का आंकड़ा और दो जो है वो मिलिटेंट कोत होता है एक यूनिट का, और ये मैं जो अकाउंट दे रहा हूं ये कहीं भी छपा हुआ नहीं है, ये रेंजर्स के अपने जराये ने मुझे बताया। कोत होता है, छत होता है, कोत वहां पे जनते तमाम असला रखा होता है उस कंपनी का, और ये एक सॉफ्ट टारगेट इसलिए था कि यार ये ईएमई वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसको रगड़ दो, खैर है कोई बात नहीं। ये वही वर्कशॉप है जहां पे इन्होंने जाके ब्रांड न्यू हूवरक्राफ्ट खरीदे थे बर्तानिया से मिलियंस ऑफ डॉलर के, और उसको रन ऑफ कच्छ में इंडियंस अटैक हुआ था, इंडियन जहाज गिर गया था, ओरियन आपको याद होगा एक जमाने में, तो इन्होंने बगैर ट्रेनिंग वहां पे जाके डबो दिया था दलदल के अंदर एक हूवरक्राफ्ट, और बाकी खराब करके वहां पे खड़े हुए थे। एंट्री कोई इतनी मुश्किल कोई नहीं है, वहां पे इन्होंने उसको सॉफ्ट टारगेट के तौर के ऊपर अटैक किया है, करवाया है, और 2 बंदे कोत के ऊपर जहां असला पड़ा होता है वहां पे चले गए, और 2 बंदे बिल्डिंग की छत के ऊपर चले गए, और इनसे सारी रात वो कंट्रोल में नहीं आए। ये हलाकतें इस वक्त 7 जो हैं वो रेंजर्स की कंफर्म है, इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। 11 हलाकतें जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है रेंजर्स की हुई हैं, और जो 4 लोग कहे जा रहे हैं, 5 लोग कहे जा रहे हैं कि जो आए थे दहशतगर्द वो मारे गए हैं, उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 बंदे जो वहां पे आए, खुदकुश तो जारी बात है खुदकुश था, वो तो चला गया, लेकिन उसके अलावा जो दहशतगर्द जिनका बताया गया कि 4 बंदे मारे गए थे, उनमें अब कितने वाकई पकड़े गए या मारे गए उनका कोई भी डाटा ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। दरमियान में कहा यह जा रहा है कि उनके अंदर 2 लोग भागने में भी कामयाब हो गए हैं, और इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि आईएसआई को अगर इस ऑपरेशन का वो हिस्सा नहीं थी तो उसको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी भी कलदम तंजीमें हैं कराची के अंदर, उनसे मुलाकातें कौन कर रहा है? जनाब आईएसआई का अपना पालतू मुस्तफा कमाल, जिसको कराची का अगला डॉन बनाना चाहती है आईएसआई हमारी इतलात के मुताबिक, और इसके ऊपर तो एमक्यूएम ने लंदन से भी अब ऐलान किया है। मुस्तफा कमाल ने पहले बड़ी कामयाबी से अपनी जड़ें वो यहां पे कराची में बना रहा है और कलदम तंजीमों की दावतें खा रहा है। आप ये देख लीजिए, कलदम तंजीमों से मुलाकातें कर रहा है। ये जो लोग यहाँ पे पिस्तौलें पकड़ के इनके साथ बैठे हैं, कराची की कलदम तंजीमें जो हैं, आप देख लें, इनसे मुलाकातें करके, ये मुलाकातें करके इनको इस्तेमाल, जाहिर बात है इन्हीं के जरिए कराची के अंदर ये हमले करवाए जाते हैं। और ये कलदम तंजीमें सबूत आपके सामने है। ये जो किंग पिन है आईएसआई का, जो मिलिटेंट नेक्सस है, ये उसके किंग पिन है। ये तस्वीरें आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। ये कलदम तंजीमें हैं और ये बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर मतलूब लोग हैं जिनके साथ मुलाकातें मुस्तफा कमाल कर रहा है और इनका इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद जाहिर बात है मुस्तफा कमाल को डर्टी हैरी और ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी इस वक्त उसको लगाना चाहता है, डॉन लगाना चाहता है, कराची का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गमैन लगाना चाहता है। उसके रास्ते के अंदर जो फोर्सेस आज दिन तक अल्ताफ हुसैन से लॉयल हैं, वो रुकावट है, उनको एक लार्ज स्केल ऑपरेशन में रास्ते से हटाया जाए, और जो मुखालिफ मिलिटेंट आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई है तो उसको रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना मकसूद था, और वो ऑपरेशन अब जो कल कराची के अंदर हमला हुआ है और उसके नतीजे में जो रेंजर्स की हलाकतें हुई हैं, उसकी वजह से वो हमला, ये जो ऑपरेशन है कराची में जस्टिफाई हो गया है। और अब इस ऑपरेशन के जो है वो करने के चक्कर के अंदर ये हमें कंफर्मेशन दी गई है कि इस ऑपरेशन को करने के चक्कर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर मुस्तफा कमाल को लॉन्च किया जाएगा और मुस्तफा कमाल के मुखालफों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको मैं बताऊं कि रावलपिंडी खासतौर के ऊपर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डीएचए इस्लामाबाद भी रावलपिंडी में, लाहौर रिटायर्ड जर्नैलों का कब्रिस्तान है, जहां पे इनकिलाब फ्रांस से कबल जिस तरह फ्रांसीसी अशराफिया और फ्रांसीसी शाही खानदान रहता था, उस तरह ये साले रहते हैं। इंडिया का जर्नल रिटायर होता है 3 या 4 बेडरूम के जो है वो घर या फ्लैट के अंदर रहता है। पाकिस्तान का जर्नल रिटायर्ड होता है, उसको समर हाउस पहाड़ों के ऊपर अलग चाहिए, है सबका है। डीजी नैब का पीर सावे में सबसे पहले सबसे ऊपर है, नीचे लाइन के ऊपर जर्नलों के बने हुए हैं, जो सर्विस हाजर सर्विस जर्नल है उनके भी बने हुए, समर हाउसेस बने हुए। फिर उनको फार्म हाउस अलग चाहिए होता है प्लेन्स ऑफ पंजाब के अंदर, फिर मेन हाउस उनको अपने पसंद के शहर में अलग चाहिए होता है। न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट अलग, लंदन का अपार्टमेंट अलग, आजकल तुर्की की प्रॉपर्टीज जो है वो हॉलीडे प्रॉपर्टीज अलग चाहिए होती है, गांव की हवेलियां अलग चाहिए होती हैं, बच्चों को इन्होंने बाहर सेटल किया हुआ है। और उसके अलावा रिटायर्ड जर्नलों की बात कर रहा हूं, साथ साथ मुलाजिम सरकारी खर्च के ऊपर उनको फिर भी चाहिए, वेटर चाहिए, कुक चाहिए, ड्राइवर चाहिए,